फारूक बंगई साहब, ये काफ़ी देर के बाद अफगानिस्तान के साथ तो चूंकि हमने उनकी बड़ी खिदमत की हुई है, बड़े अच्छे रिलेशन थे, लेकिन दरमियान में हालांकि हुकूमत बदलने के बाद ये था कि वहाँ से अमरीकी फ़ौजें जाने के बाद कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आइडियल रिलेशन होंगे, लेकिन बदकिस्मती से 2-3 साल 2.5 साल का एक गैप आ गया जिसमें हमने एक दूसरे के साथ राव रस्म ना बढ़ाए। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो क्या क्या असरात मरतब हो सकते हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, खिदमत तो हम सबकी करते हैं, लेकिन हमारी खिदमत कोई नहीं करता है। हमारी गार्ड करते हैं हमारी खिदमत का, बिल्कुल रायगान चली जाती है हमारी खिदमत। असल बात यह है कि ये इजलास अगर देखें फॉलो अप है, ये 21 मई को जो हुआ था ना सिर्फ अली की चाइना में। अच्छा, लेकिन इसमें ये एक अहम बात यह है कि इसकी वो मेजबानी खुद अफगानिस्तान कर रहा है। पहली बात तो ये है। तो जो एजेंडा आपने बयान किया वो एजेंडा तो वही है। असल चीज उसमें यह है कि इसमें काउंटर टेररिज्म के हवाले से कि वो हमारे साथ क्या ताउन करता है, क्योंकि अभी तक तो वो उसको जो वहां से वो जिसको हम फितनतुल खवारिज कहते हैं, तालिबान जो TTP, उसके हवाले से उनका कोई खास हमें पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। पहली बात तो ये है। और ये भी है कि इजलास के बाद जो है ना बायलैटरल भी बात होनी थी हमारे, मतलब है कि खारजा मिनिस्टर के उनके अपने काउंटर पार्ट के साथ और चाइना का भी अपने काउंटर पार्ट के साथ वहां बातचीत होनी थी। दूसरी साहब ने जिस तरह फरमाया जनरल साहब ने, बिल्कुल 2 चीजें उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी और मैं भी इन चीजों को जरा थोड़ा बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि ठीक है चाइना ने मीडिएट कर दिया, लेकिन अभी हमें चाहिए कि हम इन अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को बायलैटरल रखें, क्योंकि मुल्क है हमारा पड़ोसी है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात है, तो हमें आपस में मामला तय करनी चाहिए। जहां तक चाइना के बारे में जनरल साहब ने फरमाया, बिल्कुल हकीकत बात यह है कि देखिए चाइना के साथ हमारे वो हमारा आयरन ब्रदर है, और आपको पता है कि आयरन बॉन्ड जो होता है बड़ा मजबूत होता है, इतना इजीली नहीं कि इतना नाजुक कोई ताल्लुकात नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हो जाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें भी बैलेंस रखनी चाहिए, जैसा कि जनरल साहब ने बताया हमें बैलेंस रखना चाहिए दोनों के दरमियान अहमियत। अब इसमें 2 चीजें बड़ी अहम हो रही है। एक तो यह है कि एजेंडे पे ये था कि वहां पे TTP के हवाले से मामला उठाया जाएगा। अभी तक सफार अब तो कोई इलामिया जारी नहीं हुआ है अगर देखा जाए हमारे तक, लेकिन एक चीज है कि सफारती जराये ने कुछ बताया है कि उन्होंने ये मामला उठाया है और उन्होंने एक फौरी कार्रवाई तो नहीं, लेकिन इस पे मतलब कुछ करने का एक किस्म का तालिबान हुकूमत ने कहा कि हम करेंगे, पेशरफ्त हुई है। ये अगर हो जाए तो बहुत अहम है। दूसरी चीज ये है कि जो चाइना और इंडिया के, जैसे कि जनरल साहब ने फरमाया कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात जितनी मजबूत हो उसका हमें फायदा होगा। और फिर शंघाई ताउन तंजीम जो है उसका जो इजलास इस माह के आखिर में वो चाइना में हो रहा है, तो उसमें भी इम्कान है कि काउंटर टेररिज्म का मामला उठाया जाए। तो अगर उसमें थोड़ा बहुत इंडिया के हवाले से बात हो और इंडिया को बात समझाई जाए कि जिसको आप टेररिज्म कहते हैं, ये टेररिज्म नहीं है, आपके इंटरनल मामला है, ये टेररिज्म कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल में उसे मामला कुछ अच्छे रुख में जाएगा। क्योंकि उसको ये बताना है कि जिसको तो दहशतगर्दी कहते हैं दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी तो आप खुद वहां कर रहे हैं। तो ये इसको अगर आप साइड पे करें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत आसानी के साथ हो सकती है। जी ठीक।